चंदनपुर एक बहुत बड़ा और सुंदर राज्य था। वहाँ पे राजा विक्रम राज्य की बागडोर संभाला करते थे। राजा की एक बेटी थी जिसका नाम था राजकुमारी पुष्पा और बेटी का नाम राजकुमार अर्जुन था। राजा विक्रम अपनी दोनों संतानों से बहुत प्यार करते थे। अरे मेरे बच्चों, तुम सुबह सुबह बगीचे में क्या कर रही हो? आज सुबह उठने के पीछे क्या कारण है? पिताजी, अब हम बड़े हो चुके हैं। अब से हम भी आपकी तरह राजभाग की डोर संभाला करेंगे। मैं भी आपकी तरह एक महान राजा बनना चाहता हूँ। हाँ पिताजी, अब हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो चुका है और मैं भी एक महान महारानी बनके लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। वाह मेरे बच्चों, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। अब मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ। मुझसे भी अब ज्यादा दिन राजमहल की जिम्मेदारियां संभली नहीं जाएगी। इतना बोलकर राजा विक्रम राज्य के दौरे पे जाने लगते हैं। पिताजी, आप कहाँ जा रही हैं? बेटा, मैं राज्य के दौरे पर जा रहा हूँ। पिताजी, मैं भी आपके साथ राज्य के दौरे पर जाना चाहता हूँ। हाँ पिताजी, आप अर्जुन को राज्य के दौरे पर ले जाइए। राजमहल की जिम्मेदारियों को मैं भी देख लूंगी। ठीक है मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तुम राजमहल का कार्य पूरी जिम्मेदारी से करोगी। फिर राजा और राजकुमार राज्य के दौरे पर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक गरीब आदमी मिलता है। राजा विक्रम, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मुझे कोई काम दे दीजिए। मेरे बच्चे भूखे हैं। मेरे पास कोई काम नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम कल राज्य में आ जाना। मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह के साथ साथ 3 वक्त का खाना भी दूंगा। आप महान हो राजा विक्रम, आप महान हो। अर्जुन मन ही मन सोचता है, पिताजी महान होने के साथ साथ कितने दयालु भी हैं। मैं भी एक दिन पिताजी की तरह बनूंगा। इसके बाद राजा और राजकुमार राज्य के दौरे से वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद राजकुमार अर्जुन पुष्पा को सारी बातें बता रहा होता है। मेरी प्यारी बहना, पिताजी बहुत नेक दिल इंसान है। मैं भी एक दिन उनकी तरह नेक दिल इंसान बनूंगा। हाँ भैया, तुम भी एक महान राजकुमार बनोगे। अगले दिन राजा विक्रम शिकार करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे राजकुमारी पुष्पा आती है। पिताजी, मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। मैं आपको शिकार करते हुए देखना चाहती हूँ। लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, वहाँ बहुत खतरा होता है। पिताजी, जब आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी से खतरा नहीं है। ठीक है मेरी बच्ची, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। फिर राजा विक्रम राजकुमारी पुष्पा को लेकर शिकार खेलने चले जाते हैं। पिताजी, कितना सुंदर जंगल है। मैंने इतना सुंदर जंगल आज तक नहीं देखा। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, प्रकृति बहुत सुंदर होती है और इसी की वजह से हमारा उद्देश्य है, हमें हमेशा प्रकृति की सेवा करनी चाहिए। जी पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा। राजा विक्रम और राजकुमारी जंगल पहुंचते हैं। पिताजी, आज आप किस जानवर का शिकार करेंगे? बेटी, आज हम एक बाघ का शिकार करेंगे। हाँ पिताजी, आप एक बाघ का ही शिकार करना। बेटे तुम यहीं बैठो, मैं अभी जरा जंगल का मुआयना करके आता हूँ। ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित है। जी पिताजी। तभी राजा विक्रम जंगल का मुआयना करने चले जाते हैं। तभी राजकुमारी पुष्पा को एक आम का पेड़ दिखाई देता है। अरे, ये आम का पेड़ कितना सुंदर है।
और इस पेड़ के आम तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। एक काम करती हूँ, मैं ये आम के पेड़ से आम तोड़ लेती हूँ, फिर मैं और पिताजी मिलकर आम खाएंगे। तभी राजकुमारी एक पत्थर उठाती है और उस आम के पेड़ को मारती है। लेकिन वो पत्थर एक साधु बाबा को लगता है, जो बरसों से तपस्या कर रहा होता है, और उस साधु बाबा की तपस्या भंग हो जाती है। कौन है वो जिसने मेरी बरसों की तपस्या भंग कर दी? सामने आओ मेरे, मैं उस मूर्ख को दंड देना चाहता हूँ। तभी वहां पे राजकुमारी डरते हुए साधु बाबा के पास आती है और उनसे कहती है, मुझे माफ कर दीजिए साधु बाबा, मेरे से ये गलती हो गई। मैंने ये पत्थर जानबूझकर नहीं मारा है। मूर्ख राजकुमारी, तुमने मेरी बरसों की तपस्या भंग कर दी। इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। साधु बाबा, मैंने ये पत्थर आम के पेड़ को मारा था। अगर मुझे पता होता कि आप पीछे तपस्या कर रहे हैं तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। मुझे माफ कर दीजिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तुमने जो गलती की है उसका तुम्हें दंड जरूर मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू अभी इसी वक्त एक पत्थर की मूर्त बन जाए। अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? नहीं, नहीं, नहीं। फिर राजकुमारी एक पत्थर की मूर्त में बदल जाती है। तभी वहां पे राजा विक्रम भी आ जाते हैं। अरे, ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? साधु बाबा, साधु बाबा, आखिर ऐसी क्या गलती हो गई थी मेरी बच्ची से जिसकी वजह से आपने इसे पत्थर की मूर्त बना दिया? मैं यहाँ कई वर्षों से साधना कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी मूर्ख बेटी ने आकर मेरी सालों की तपस्या को भंग कर दिया, जिसकी वजह से मैंने उसे पत्थर की मूर्त बना दिया है। लेकिन साधु बाबा, मेरी बच्ची कभी ऐसा गलत काम नहीं करेगी जिससे दूसरे को कोई नुकसान पहुंचे। मैं उसे जानता हूँ, वो तो बहुत नादान है। कृपया आप उसे श्राप से मुक्त कर दीजिए। ठीक है, लेकिन इतनी आसानी से मैं अपना श्राप वापस नहीं लूंगा। तुम्हें सबसे पहले मेरे 2 काम करने होंगे। कौन से काम बाबा जी? आप मुझे बताइए, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। तो ठीक है, तुम्हारा पहला काम ये है कि यहाँ से 100 कोस दूर एक जादुई गुफा है, जहाँ पर एक दुष्ट चुड़ैल रहती है। तुम्हें उस चुड़ैल की गुफा में जाना है और उस चुड़ैल को मारकर उसकी छड़ी को अपने पास रख लेना है, और रास्ते में तुम्हें एक सुनहरी चिड़िया मिलेगी जो तुम्हें उस गुफा तक जाने का रास्ता बताएगी। और दूसरा काम क्या है साधु बाबा? दूसरा काम ये है कि तुम्हें वो छड़ी ले जाकर एक दानव को सौंपनी होगी। फिर बदले में वो तुम्हें एक जादुई हीरा देगा, और वो हीरा तुम्हें मेरे पास लेकर आना होगा, जिससे मैं मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है साधु बाबा, मैं आपकी सभी शर्तें पूरी कर दूंगा। बदले में आप मेरी मासूम बच्ची को पहले जैसा कर देना। ठीक है राजन। फिर राजा विक्रम उस मायावी गुफा की तरफ जाने लगते हैं। राजकुमार अर्जुन, राजकुमारी पुष्पा को किसी साधु बाबा ने श्राप दे दिया है और वो एक पत्थर की मूर्ति में बदल चुकी है। अभी अभी गुप्तचरों ने ये संदेश हम तक पहुंचाया है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? राजकुमारी पुष्पा तो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती, लेकिन साधु बाबा ने उसे पत्थर की मूर्त क्यों बना दिया है? सैनिक, तुमने ध्यान से सुना और ये खबर पक्की है? जी राजकुमार अर्जुन, ये खबर पक्की है। राजकुमारी पुष्पा ने जब आम तोड़ने के लिए पत्थर मारा तो वो पत्थर जाकर एक साधु बाबा को लग गया, जिसकी वजह से उस साधु बाबा की तपस्या भंग हो गई और साधु बाबा ने गुस्से में आकर राजकुमारी पुष्पा को श्राप दे दिया, जिसकी वजह से राजकुमारी पुष्पा एक पत्थर की मूर्त में बदल गई। क्या ये तो अनर्थ हो गया। बेचारी राजकुमारी पुष्पा को बिना वजह कितना कुछ सहना पड़ रहा है। जी हाँ राजकुमार अर्जुन,
और राजा विक्रम राजकुमारी को बचाने के लिए साधु बाबा की शर्तों को पूरा करने गए हैं, ताकि साधु बाबा अपना श्राप वापस ले ले और राजकुमारी पुष्पा पहले जैसी हो जाए। क्या पिताजी अकेले ही उस साधु बाबा की शर्तों को पूरा करने गए हैं? मुझे पिताजी की मदद करनी चाहिए। पिताजी अकेले उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाएंगे। मुझे जल्द से जल्द पिताजी के पास पहुंचना चाहिए। सैनिक, जल्दी से मेरा घोड़ा निकालो। मैं जल्द से जल्द पिताजी के पास पहुंचना चाहता हूं, कहीं वो किसी मुसीबत में न फंस जाए। जैसी आपकी आज्ञा, मैं आपके जाने का बंदोबस्त करता हूं। मुझे पिताजी और राजकुमारी को अकेले शिकार खेलने जाने ही नहीं देना चाहिए था। ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। अगर मैं राजकुमारी के पास होता तो शायद मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। पता नहीं मेरी प्यारी बहना किस हाल में होगी। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिताजी, जब से मुझे पता चला मेरी बहना को पत्थर की मूर्त बना दिया है, तब से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। अरे मेरे बच्चे, तुम जाओ यहाँ से। मैं अब तुम्हें भी नहीं खोना चाहता हूँ। नहीं पिताजी, वो मेरी भी बहना है और मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपनी बहन की मदद करूं, और आप वो शर्तों को अकेले पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है मेरे बेटे, चलो हम उन सभी शर्तों को पूरा करके अपनी राजकुमारी को वापस लाते हैं। फिर राजकुमार अर्जुन और राजा विक्रम उस गुफा की तरफ जाने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक सुनहरी चिड़िया दिखाई देती है। है चिड़िया रानी, हमें साधु बाबा ने भेजा है। कृपया हमें उस गुफा का रास्ता बताइए। जी राजन, मैं आपको उस गुफा तक लेकर जाऊंगी। मुझे साधु बाबा ने ही भेजा है। शुक्रिया चिड़िया रानी, शुक्रिया। फिर वो चिड़िया राजकुमार अर्जुन और राजा विक्रम को एक पेड़ के पास लेकर जाती है। राजन, ये एक जादुई पेड़ है, आप इसके अंदर चले जाइए। ये आपको उस गुफा तक पहुंचा देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया रानी। जी, ये तो मेरा फर्ज था। एक और बात, जब आप वो हीरा हासिल कर लोगे, तब आप अपने इस गुफा से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद राजा विक्रम और राजकुमार अर्जुन उस जादुई पेड़ में प्रवेश कर लेते हैं और वो उस गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो चुड़ैल होती है। पिताजी, शायद वो वही गुफा है जहाँ पे वो चुड़ैल रहती है और जिसको हमें मारना है, ताकि उसकी छड़ी हम उस राक्षस को सौंप सके। तुमने सही कहा मेरे बेटे, हमें ये कार्य जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। इतना बोलकर वो दोनों उस गुफा में प्रवेश करने लगते हैं। जब वो लोग गुफा में प्रवेश करते हैं तो उनके सामने वो चुड़ैल आ जाती है। कौन हो तुम, जो बेवजह यहाँ मरने चले आए? क्या तुम जानते नहीं, यहाँ जो कोई भी आता है मैं उसकी बलि चढ़ा देती हूँ, और मैं आज तुम दोनों की बलि चढ़ाऊंगी। तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज हमारी बलि नहीं बल्कि तुम्हारी बलि चढ़ेगी दुष्ट चुड़ैल। हम तुम्हें मारकर अपनी राजकुमारी को उस साधु बाबा के श्राप से मुक्त कराएंगे और तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो साधु बाबा जिसकी पत्नी की मैंने बलि चढ़ाई थी, और उसने अब तुम लोगों को यहाँ भेजा है। वो अपनी पत्नी की मौत का बदला ले सके, ताकि फिर वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। तभी राजकुमार अर्जुन ने अपना तीर निकाला और वो नीचे गिरकर मर जाती है। बेटा, हमें इसकी छड़ी को उठा लेना चाहिए और जल्द से जल्द उस शैतान को सौंप देना चाहिए। जी पिताजी। इतना कहकर वो चुड़ैल की छड़ी को उठा लेते हैं। जैसे ही वो लोग उस छड़ी को उठाते हैं, वो दोनों उस पेड़ के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे वो चिड़िया होती है। चिड़िया रानी, हम वो छड़ी ले आए हैं।
जिसको हमें उस दानव को सौंपनी है, लेकिन हमें उस दूसरी गुफा के बारे में मालूम नहीं है। अब आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। जी राजन, आपने अपनी शर्त पूरी कर दी है। दूसरी शर्त पूरी करने के लिए दानव की गुफा का रास्ता आपको इसी पेड़ से मिलेगा। मैं कुछ समझा नहीं चिड़िया रानी। राजन, जैसे ही आप इस छड़ी के साथ इस पेड़ में प्रवेश करोगे, आप अपने आप उस दानव की गुफा के बाहर पहुंच जाओगे, क्योंकि अब आपने वो छड़ी हासिल कर ली है और यही छड़ी आपको दूसरी गुफा तक ले जाने में मदद करेगी। ठीक है चिड़िया रानी। पिताजी, अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए। हमें जल्द से जल्द ये छड़ी उस दानव को दे देनी चाहिए, ताकि हम राजकुमारी को श्राप से मुक्त कर सके। तुमने बिल्कुल सही कहा मेरे बेटे, चलो चलते हैं। फिर राजा विक्रम और अर्जुन उस जादुई पेड़ के अंदर चले जाते हैं और वो दोनों उस दानव की गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। देखिए पिताजी, शायद ये वही गुफा है जहाँ पे वो दानव रहता है। हाँ मेरे बेटे, ये वही गुफा है। चलो अंदर चलते हैं। फिर वो दोनों गुफा में प्रवेश कर लेते हैं। जब वो गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं, तब उनके सामने एक बहुत बड़ा राक्षस खड़ा होता है। तुम लोग मेरी इस गुफा में क्या करने आए हो? क्या तुम्हें इस गुफा का इतिहास पता नहीं है? यहाँ जो भी आता है मैं उसे अपने जैसा एक राक्षस बना देता हूँ। नहीं नहीं, हम यहाँ आपको कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। तो फिर तुम मेरी इस गुफा में क्या करने आए हो? है दानव, हम आपको ये छड़ी देने आए हैं, जो एक दुष्ट चुड़ैल की थी, जिसको हमने मार गिराया है। क्या सच में तुम लोगों ने उस दुष्ट चुड़ैल को मार गिराया है? हाँ, हम लोगों ने ही उसे मारा है। कृपया आप ये छड़ी रख लीजिए और हमें वो हीरा दे दीजिए, जिसकी मदद से हम अपनी बच्ची की जान बचा सके। ठीक है, ये छड़ी उस हीरे से भी ज्यादा अनमोल है। इसकी मदद से मैं इस गुफा से बाहर निकलकर अपनी दुनिया में वापस जा सकता हूँ। इतना बोलकर वो दानव राजा विक्रम को वो जादुई हीरा देता है। है दानव, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आपने ये हीरा देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इसके बाद वो लोग गायब हो जाते हैं और उसी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे चिड़िया रानी होती है। चिड़िया रानी, अब हमने दोनों शर्तें पूरी कर दी है। हमने उस चुड़ैल को मारकर उसकी छड़ी उस दानव को देकर वो हीरा हासिल कर लिया है। जी राजन, आपने अब दोनों शर्तों को पूरा कर दिया है। पिताजी, अब हमें जल्द से जल्द उस साधु बाबा के पास जाना चाहिए, ताकि हम राजकुमारी को उस श्राप से मुक्त करवा सके। तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा, हमें जल्द से जल्द साधु बाबा के पास जाना चाहिए। इसके बाद वो दोनों साधु बाबा के पास जाने लगते हैं